द लव कुश प्रोजेक्ट के 6th एपिसोड या पॉडकास्ट या अध्याय में मैं अमित दास यानी लव और मैं शिखर दास यानी कुश आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में द लव कुश प्रोजेक्ट में मैं और अमित दास जी हम दोनों ही ने प्रण लिया है कि 100 बार हनुमान चालीसा को अपने नए ढंगों से हम प्रस्तुत करते रहेंगे आपके समक्ष। एवरी ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को हम एक नई चालीसा रिलीज़ करते हैं और एवरी सैटरडे यानी शनिवार को, जैसे कि आज आप सुन पा रहे हैं, एक हम पॉडकास्ट रिलीज़ करते हैं रिलेटेड टू दैट सेम चालीसा। तो ये जो चालीसा है हम हर ट्यूसडे को यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा जब भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें, उससे आपको हर बार पता लग जाएगा कि नई चालीसा या पॉडकास्ट रिलीज़ हो गया है। और इन सब के पीछे हमारा मोटिवेशन हनुमान चालीसा में एक वर्स है, उसी से आया है, एक चौपाई में, जो बोलते हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, और जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी हम आपकी बाधाएं हैं, वो सॉल्व होती हैं। अपनी छोटी बाधाएं आपकी छोटी हो जाती हैं, उनसे उठ के आप महासुख की प्राप्ति कर सकते हैं आफ्टर द रिसाइटेशन ऑफ हनुमान चालीसा फॉर 100 टाइम्स। तो ये एक तरह से हमारी कोशिश है जानने की कि क्या होता है सच में हनुमान चालीसा करके। एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है, या एक्सपेरिमेंट तो कह लीजिए, बट हम पूरे भाव से ही गा रहे हैं, सरेंडर करके। तो और उसी हिसाब से उसी सरेंडर में अभी जैसे हम भी हनुमान चालीसा जब पढ़ रहे थे, बचपन से पढ़े हैं, तो हमें भी मतलब हर चौपाई का मतलब नहीं पता है। जैसे 40 चौपाई हैं, जैसे खुश भैया ने बताया कि जैसे हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। यानी जिसने 100 टाइम्स हनुमान चालीसा चैंट कर ली तो उसकी प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे ही हमारे पिछले एक एपिसोड में हमने बात करी थी कि कैसे हनुमान चालीसा में अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया है। जब हनुमान जी ने मतलब मैंगो समझ के सन को उगल लिया था, तो उसका भी वर्णन किया गया है। तो पहला पहला लाइन जो है, आज अगर हम देखें तो जब चालू होती है हनुमान चालीसा तो कुछ इस तरह से चालू होती है। श्री श्री गुरु गुरु चरण चरण सरोज सरोज रज, रज। निज मन मुखुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। इसका मतलब यह है कि श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को देने वाला है। और आगे अगर कुछ है खुश भैया तो ऐसा है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। जिसका मतलब है कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। तो ये जो इंट्रो है इसका मतलब ये है, और उसके बाद चौपाई शुरू होती है। तो लव और खुश प्रोजेक्ट में हमारा ये भी एक मकसद है कि हनुमान चालीसा के ऐसे धीरे धीरे करके हर एपिसोड में थोड़े थोड़े क्षण हम लें और इन 40 चौपाइयों का जो मतलब है, सरल भाषा में जो मतलब है, जो आप इंटरनेट पे सर्च भी करके पता लगा सकते हैं, और हमें भी जो धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो वो भी हम बताएंगे। तो वैसी एक कुछ कहानी है कि अभी कल परसों की ही बात है खुश भैया, कि मैं हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था अपर बीर में, नदी के किनारे बैठ के, मतलब शमशान के थोड़ा सा आगे। और ज़िंदगी में मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं मतलब जस्ट मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू ही की थी और एक तितली जो आई और
मैं ऐसे मतलब जैसे स्पोर्ट्समैन नहीं बैठते हैं ऐसे, ऐसे बैठा हुआ था, या जैसे कह लीजिए कि हनुमान जी भी मतलब बैठते हैं जैसे, वैसे बैठा हुआ था, और तितली अचानक से आके मेरे नी पे बैठ गई। ठीक है, और अच्छा लगा यार, मतलब कि तितली आपके पास आके बैठ गई है। बहुत रेयर होता है कि तितली मतलब बैठती है तो ऐसे आप ना। फूल बने मेरे उस समय। मैं, हाँ, उसको ऐसे ही लग रहा था, शायद वो अपने इससे चोट से कुछ ना कुछ कोशिश भी कर रही थी करने की। और नदी का भी आवाज़ था, तो नदी जो है एक 10,000 अलग अलग प्रकार की साउंड्स प्रोड्यूस करती है, जो सारे साउंड्स एक मिलाकर ओम का स्वर सुनाई देते हैं। तो अच्छा लग रहा था, तितली ऐसे बैठी हुई थी, और मैं वही सारी चालीसा सुन रहा था जो हमने रिकॉर्ड करी हुई है। तो अलग अलग चालीसा में जैसे सुन रहा था और गा भी रहा था साथ में। और कम से कम तितली 40-50 मिनट साथ में थी। ठीक है, कम से कम मैंने उस दौरान कम से कम 5 से 6 चालीसा गाई थी। और मुझे याद है कि लास्ट में मैं कृष्णा चालीसा गा रहा था। वो अभी हमने डाली नहीं है, हम आगे जाके डालेंगे उसे। तो उसमें ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि एम्प्टीनेस चालीसा भी है हमारी एक, तो वो सब की एम्प्टी हो गए हैं। तो अब क्या होता है, एम्प्टी होने के बाद कृष्णा चालीसा ऑटोमेटिकली आ गई। तो कृष्णा चालीसा में कृष्णा जी ने कहा कि रंग भरो भाई, है ना, मैं तो लीलाधर हूँ, तो रंग भरो। तो ठीक है, तितली दिखी और ऐसा लगा कि हाँ भाई, रंग लेके आ रंगीली रही है और रंग होने चाहिए। और धीरे धीरे ऐसा एहसास हुआ यार कि क्या बढ़िया होगा अगर ये तितली ही मेरी पेट बन जाए। जैसे भाई कोई डॉग रखता है पेट और कोई कैट रखता है, और जैसे ही ये विचार आया, ठीक है, जो तितली 40-50 मिनट साथ में थी उड़ के चले गई। ठीक है, और ये सिखा गई कि यार जो मिला है उसमें अभी है, उसको अप्रिशिएट करो। आगे का एक और स्टेप क्या होने वाला है लाइफ में वो मत सोचो। राइट, ठीक राइट। है, एकदम से हियर एंड नाउ में जियो, बिल्कुल, अभी में बिल्कुल। जियो। उससे हमारी टेंशन्स और एंजाइटीज़ बढ़ती हैं और ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती। थिंकिंग ही नहीं होनी चाहिए यार, ओवर थिंकिंग तो बाद में की बात है। जैसे भी आप एक आधी स्टेप एक्स्ट्रा सोचने लगे तो वो ओवर ही हो गया है। मतलब सोचना बहुत रेयर मैंने तो देखा है लव भैया कि इंस्टेंसेस आते हैं जब एक्चुअली में दिमाग का प्रयोग सोचने की प्रक्रिया से, कुछ प्लान करने की प्रक्रिया से हमें कभी कभी करने को ऐसा होता है कि हाँ भी ज़रूरत है। और उसमें भी बस वो नेसेसिटी उस मोमेंट की नेसेसिटी होती है, इन द मोमेंट में। और उसके बाद आप प्लान कर लो, लेकिन आप ये जानते ही हो कहीं ना कहीं कि ये एग्जैक्टली एज इट इज़ जैसे प्लान्ड है वो तो होने वाला है नहीं। बट हाँ, थोड़ा हमें डायरेक्शन मिल जाता है, थोड़ा हमारा कॉन्शियस या लॉजिकल जो माइंड है वो शांत हो जाता है, जो थोड़ा ओवरवेल्म हो रखा होता है कि कैसे होगा क्या होगा, तो हमें कुछ स्टेप्स मिल जाते हैं क्या करना है, अच्छा चलो ये कर लेते हैं भाई। अब उसमें होता ही है कि 5 चीज़ें भी अगर हमने प्लान करके या सोच के लिखी हैं, उसमें से हम एक आधी चीज़ भी जब करना शुरू करते हैं तो लाइफ ऑलरेडी थोड़ी अलग अलग होने लग जाती है। तो पांचवी चीज़ हो सकता है, पांचवी चीज़ तक आप पहुंच भी ना पाएँ। बट हाँ, कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेरा ये मानना है, और ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ में भी ये मतलब आजमा के देखा था। हाँ बीइंग जी। अ ओवर थिंकर और बीइंग अ वेरी एनालिटिकल पर्सन और लॉजिकल पर्सन, बहुत प्लानिंग करता था। मैं वर्गो हूँ, तो उस तरह से चलने वाला इंसान अच्छा खासा मेरा नेचुरल स्टेट वैसे ही रहा है। और ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स कभी ऐसा हुआ है कि अभी बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करके और बहुत ज़्यादा सोच के भी मत सोचो उसे, जो भी हो रहा है इन द मोमेंट में रहो। और अगर मैंने प्लान जैसे मैंने आपको बोला कर भी लिया है, तो घूम फिर के वो ऐसा होता है कि आई नो दैट दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मोमेंट राइट नाउ, द मेथड ऑफ माई एक्सप्रेशन is probably making a list of things that I want to do, but it is just an expression for the now. And I do not, beat myself up if I don't follow it up completely in the course of time, because I know that is the nature of things. मतलब हमें बहुत ही पार्शली कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, और ओवरऑल जो स्कीम ऑफ थिंग्स चल रही है उसको तो हम जान पाने के लिए बिल्कुल भी समर्थ है नहीं। सो इसमें भी हमें ट्रस्ट का ही एक गेम समझ में आता है कि भाई जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो आपके फर्दर एवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही वो डिज़ाइन लेआउट है। और जितना आप अवेयर रहोगे अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस अपनी आप बना के रखेंगे, सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे,
तो उतना ही आपको ये डिज़ाइन का परफेक्शन दिखाई देने लग जाएगा कि अच्छा जो भी हो रहा है वो ओवरऑल आप वही वाला प्रोसेस है कि नदी जाही इज़ ऑलरेडी ऑन इट्स वे टू मीट द ओशन। बस वही है कि आपको कभी कभी मालूम नहीं होता है कि भाई क्या होने वाला है, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, बट वो फ्लो एक आप ऑलरेडी फ्लो में हो। सो बस अगर आप वो जान जाओ उस मोमेंट में ठहर के, अगर जागरूक हो के आपने देख लिया कि अच्छा मैं फ्लो में हूँ, तो आपकी शायद ये ओवर थिंकिंग वाली टेंडेंसीज, एनजाइटी, स्ट्रेस वगैरह कम हो सकता है और आप फ्लो को एंजॉय कर सकते हो एक्चुअली। और उसमें आप देख सकते हो कितने सारे चमत्कार दिन भर में होते ही रहते हैं। मतलब किसी का कैसे किसी से मिलना, कोई बात छिड़ना, है ना, हर मोमेंट ये तितली का जैसे आके बैठ जाना, वो अपने आप में एक चमत्कार। इतने छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच यू नो makes us experience the entirety of things in a much holistic manner. खुश भैया, जैसे आप ये सब बता रहे थे, जैसे अभी कि नदी का अल्टीमेटली जाके ओशन से मिलना होता है, और ये हम सब जानते हैं कि नदी आखिर में जाके सागर से मिल जाती है। इसी बात पे ना मुझे एक कबीर का दोहा याद आ गया, ठीक है, कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ये तो हर कोई जानता है ना। बूंद बिल्कुल बूंद सही से है। सागर बने, ये तो हर कोई जाने। जी बिल्कुल। पर हर एक बूंद में सागर है, ये सागर है। कोई कोई जानता है बहुत ना। सही। इसका मतलब यही है कि एक एक ड्रॉप से हम जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ओशन बनता है, लेकिन हर एक बूंद में ओशन है, ये कोई कोई ही जानता है। तो आई थिंक लाइक जैसे ये तितली है, ये जब आके बैठी भी और कभी वो, जैसे मैं रिवर को देख रहा था फ्लो होते हुए, वो भी रिवर को देख रही थी फ्लो होते हुए, उसके कान भी खड़े थे, वो भी सुन रही थी जो मैं गा रहा था हनुमान चालीसा, और वो उसे भी इंजॉय कर रही थी, मैं भी इंजॉय कर रहा था, और वो कभी मेरी तरफ देख रही थी। तो ये देख रहा था मैं कि हाँ, हम दोनों भी एक दूसरे के मिरर बन गए थे, है ना, कि मतलब हम मिरर करते हैं एक्चुअली, हम सारे एक ही हैं बेसिकली, चाहे वो तितली हो, पेड़ हो, घास हो, हम या सारे लोग। प्रोजेक्शन कह हाँ, सकते हैं कि हम अंदर जो है वही प्रोजेक्ट हो रहा है, या बाहर जो है वो हम इंटरनलाइज करते एग्जैक्टली हैं। बहुत ही बाउंड्री लेस सा है सब कुछ एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल, आपने ये काफ़ी सही शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग किया है, बाउंड्री लेस है। हम सारे एक्चुअली बाउंड्री लेस ही हैं वैसे। सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि हम मिरर ही करते हैं बेसिकली। अगर आप जैसे यहाँ पे बीर में कुत्तों का काफ़ी प्रकोप रहता है, तो ऐसा रहता है कि मेरे ख्याल से आपके साथ में जब चला हूँ, मेरे को एक इंसिडेंट ऐसे याद है कि हम ऐसे चल रहे हैं रात को लैंडिंग की तरफ से, और सारे कुत्ते ऐसे भौंके ही जा रहे हैं, ठीक है, और अब बात कर रहे हैं बढ़िया प्यार से कुत्तों से, ओ भाई कैसे हो, ठीक हो, क्या टेंशन है, ऐसे। और सारे कुत्ते एंड तक आ गए थे। मेरे ख्याल से वो कुत्ता हमारे साथ छत पे भी बैठा था काफ़ी समय तक, और वो क्योंकि लैंडिंग के आगे का उसका एरिया था नहीं, लेकिन वो चले चला, हमें जहाँ तक घर पे हम जब तक नहीं पहुँचे तब तक वो चल ही रहा था। तो एनर्जीज ही हैं बेसिकली, मतलब एक दूसरे की जो हम अट्रैक्ट करते हैं या धाराएं। कुछ होता है। तो छोटी छोटी हाँ। धाराएं हैं जो ओवरऑल एक बड़ी पहले बड़ी एक नदी का रूप लेते हैं, और फिर वही नदी जाके ओशन में मिल जाती है, फिर वही नदी आसमान में बादल बन जाती है, फिर वापस से बारिश बन के गिरती है। तो आप क्या कहाँ पे मतलब बाउंड्री ड्रॉ करोगे कि बादल को मना कर दोगे कि तुम ओशन नहीं हो, या ओशन को बोलोगे कि तुम बादल नहीं हो, मतलब, या फिर आप भाप को बोलोगे कि तुम पानी नहीं हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब बर्फ़ को बोलोगे कि पानी नहीं हो, सब एक ही चीज़ है, ये सारा फॉर्म अलग अलग हो रहा है। तो चीज़ तो सब एक ही है, वो हमने अपनी सहूलियत के लिए भाई चीज़ें थोड़ी हम डिफ़ाइन करते हैं, और होता भी यही है कि हम उस सहूलियत में फंस जाते हैं कभी कभी, और वही सहूलियत जो थी, कन्वीनियंस जो था, वो इनकन्वीनियंस क्रिएट कर देता है। तो याद दिलाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली आप छोटे, आप सिंगल, जैसे कि लव भैया ने बोला, सिंगल बूंद कितना वीक हो सकती है, मतलब हमारे ऊपर पड़ती है, हमें कुछ पता नहीं लगता। अभी वही पूरा सागर हमारे ऊपर गिर जाएगा तो हमको पता लगेगा, बट कबीर दास जी क्या कहते हैं कि भाई हर बूंद में ही सागर है एक्चुअली में। तो उस मतलब नज़रिया चेंज करके अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी, और ऐसे ही है। जैसे बूंद की तरह ही हनुमान जी भी पहुंच गए थे लंका, है ना, और हाँ। एकदम मतलब कि सीता मैया को भी नहीं दिख रहे थे जब वो अपनी रिंग लेके, हनुमान जी राम जी की रिंग लेके आए थे सीता मैया के पास। और जो सिक्स्थ हनुमान चालीसा हमने निकाली है, उसका नाम भी रिंग चालीसा है। तो खुश भैया बताइए थोड़ा और रिंग चालीसा के बारे में कि क्या है ये, और क्या कहानी है इसकी।
तो रिंग चालीसा वैसे तो अगर देखा जाए तो एक मतलब मेरा जो मोटिवेशन था इसको करने के पीछे, तो कृष्णदास जी का एक सॉन्ग है जो है द रिंग सॉन्ग, तो वो भी आप सुनिएगा। और उससे ही उसकी मेलोडी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, तो कहीं ना कहीं से ऐसे इंस्पिरेशन मुझे मिला था इस मेलोडी को क्रिएट करने का। बट अदर देन दैट द रिंग सॉन्ग में कृष्णदास का जो गाना है, तो उसमें सीता मैया ये गाना गा रही हैं। एक्चुअली इंग्लिश में भी है ये, पार्टली हिंदी पार्टली इंग्लिश है। तो हर लाइन वो पहले हिंदी में बोलते हैं, फिर हर लाइन वो इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये सीता बोल रही हैं हनुमान जी को कि भाई ये तुम्हें रिंग कहाँ से मिली, तुम कौन हो पहली बात। ना मैंने तुमको जनकपुरी में देखा जब हमारा स्वयंवर चल रहा था, ना तुम जो है चित्रकूट के जंगलों में ऋषि मुनियों के बीच में तुम कभी दिखाई नहीं दिए, और ये तो मेरी पति की रिंग है, उनको तो कोई हरा नहीं सकता है, तो तुमको कहाँ से मिली है। तो इस तरह का वो गाना है, बड़ा प्यारा सा लगता है मुझे वो। और उससे डिराइव थी। और फिर मेरे लिए जो एक मेरा एंगल या मेरी थॉट जो इसमें जुड़ी है या भाव जो जुड़ा है, तो वो ये वाला है कि देखिए सीता मैया जब बिछड़ गई राम से, रावण उनको लेके चले गए और लंका में वो दिन और रात रो के ही दुख में व्यतीत कर रही थी। तो एक तरीके से अब राम तो आ रहे थे, बहुत सारे एफर्ट्स ले रहे थे, बट उनके सीता मैया के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि भाई राम आप कब आएंगे, क्या आप आएंगे भी। और कहीं ना कहीं आप रो रही थी, वो दुखी बिल्कुल थी, हाँ। है ना। तो कहीं ना कहीं फेथ एक नॉर्मल इंसान की तरह, अगर आप उनको भी देखें तो एक नॉर्मल इंसान का फेथ कई बार लूज़ होता है ना, कि क्या यार भगवान है भी क्या, क्या मेरे साथ ही ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। और धीरे धीरे हम अपनी होप लूज़ करने लग जाते हैं। और उसी समय इस पूरी कहानी में रामायण में एक ये वाला जब इंसिडेंट हो रहा है कि भाई आपका हनुमान जी एक रिंग लेके आ रहे हैं, तो उसको देख के ही उनका सीता मैया का रोना बंद हो गया, क्योंकि वो समझ गई कि रिंग तो है उन्हीं की, उनके पति की, पति राम परमेश्वर जी की। राम जी की है, जो उनके लिए भगवान समान है। तो भगवान का मैसेंजर, मतलब राम जी का मैसेंजर बन के कोई आया है, और रिंग से मतलब कुछ और नहीं कहना पड़ा उन्हें, बस रिंग दिखा दी और हो गया काम। कि इट वॉज अ साइन ऑफ ग्रेस एंड टेलिंग सीता मैया दैट things are on their way, have patience, have some more patience, have hope, don't lose hope. So Hanuman became a character or a द and the ring, वेसल। and the ring and the medium, and the ring became a symbol of hope and the essence of the grace that the almighty or the or God या overall consciousness has. सो अब जैसे तितली में ही, अगर आपने आपको तितली से अगर फॉर एग्जांपल ऐसा लगा कि आप कहीं ना कहीं बाउंड्री लेस हो, या बाकी नदी से भी आप जुड़े हुए हो और ओवरऑल एनवायरनमेंट से आप जुड़े हुए हो, और तितली भी आपका ही पार्ट है, वो आपके पास में आके बैठ गई और वगैरह वगैरह। तो जो भी चीज़ें उसने ट्रिगर करी आपके ये लार्जर जो थॉट्स हैं बियॉन्ड द यू, जो बॉडी के एंड, बॉडी के बाउंड्री पे एंड हो रहा था, उसके बियॉन्ड आपको जो चीज़ें फील करवा रही थी वो तितली, तो वो तितली एक तरीके से हनुमान हो गई। तो मेरे ये कहने का मतलब है, कहने का कि जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में देखते हैं, जो हमें रिमाइंड कराती है एक होपफुल रहने के लिए, है ना, वो मेरे हिसाब से इस उसको, रिंग चालीसा में है वो वो। बेसिकली हनुमान का रूप है। जो भी चीज़ आपको याद दिला दे कि भाई यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट स्मॉल, यू आर नॉट वीक, यू आर ह्यूज, यू आर ग्रेट, जस्ट एज ग्रेट एज दिस एंटायर यूनिवर्स, बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स इज़ यू। तो पूरा सागर ही बूंद है एक्चुअली, वो बूंद बूंद से बना हुआ सागर है। तो जो भी चीज़ हमको ये किसी भी माध्यम से हमें रिमाइंड करा दे, तो वो बेसिकली हनुमान जी ही समझिए आप उनको, हनुमान का ही वो पावर है। और जिस तरह से वो जो भी एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी रिंग हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये इस पूरे इंसिडेंट का बहुत ही टर्निंग पॉइंट की तरह से, इस बहुत ही हाईलाइटेड इवेंट मुझे लगता है रामायण का ये है, क्योंकि इसके बाद से चीज़ें चेंज होने लगी, फिर लंका भी जलाई उन्होंने, और बहुत कुछ हुआ आगे जैसे। तो उसके बारे में हम आगे वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। और आई थिंक आपने ये बात बहुत ही सरल तरीके से व्यक्त की है कि कैसे जो वो रिंग थी वो सीता मैया के लिए, पहले तो वो डाउटफुल थी कि हाँ कि चलो
कि राम जी ने ही भेजी हैं कि क्या है, कि शायद रावण ने ही किसी को कुछ ऐसे अलग रूप लेके वही बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। लेकिन फिर उनने रिंग ध्यान से देखी, उनको लगा हाँ भाई ये हैं, हनुमान जी ने भी विश्वास दिलाया उनने, और आगे हो पाई। और शायद आंसू भी मतलब बहे थे सीता मैया के कि चलो हाँ, कि बढ़िया है कि है राम जी, मतलब आने ही वाले हैं बस अभी। और उसी तरह मतलब आई थिंक लाइक होप जो है, आई थिंक लाइक वो रखना ही चाहिए लाइफ में। और बढ़िया चीज़ें ही होती हैं अगर हम उस दिशा में रहें और उस हिसाब से सोचें कि हाँ, कि अच्छा होगा, लाइक यू नो, लाइक जो भी आपने सोचा है, और अगर यही ट्रुथ सही है, सोचा है। यही रियलिटी है कि हाँ। अच्छा ही होगा। मतलब और बीच में कितने भी हाँ, चैलेंजेस आ रहे हैं, इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ द स्टोरी बेसिकली। वो छोटी छोटी भाग में स्टोरी आपकी चल रही है, बट लास्ट में हैप्पी एंडिंग होने वाली है, दिस इज़ अ फैक्ट। तो और ये हमेशा मान के चलें आप। हाँ जी, और ये भी है कि अगर जैसे अगर आपने अगर कुछ सोचा है कि यू नो जैसे रावण थे, या हमने जब ये कहानियाँ सुनी है बचपन से कि रावण ने मतलब ऐसा किया तो कुछ गलत किया, ये हम सब जानते हैं। अब जब हमने गलत चॉइसेस लिए हैं तो उसके रिपरकेशंस भी अलग होंगे, क्योंकि डेस्टिनी हर चॉइस में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पावर है कि अच्छा भी होगा आपका, और अगर सोच रहे हो कि बुरा हो किसी और का, तो उसका भी अलग रिपरकेशंस है, तो वो अलग फिर कहानी में चल जाएगी। तो इसके लिए कहते हैं कि अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, और एकदम अच्छे से खाइए पिए पिए और रहें। इसी उम्मीद के साथ एक इसमें और एक मैं किस्सा, मुझे बस ये ध्यान आ रहा था खुश भैया आगे कुछ बता रहे कि हैं। हाँ, हाँ। कि जो है अब देखिए इसमें इतनी क्रेजी चीज़ है कि सीता मैया का कॉन्फिडेंस या करेज इतनी खतरनाक थी उनके अंदर। हनुमान जी जब वहाँ पहुँचे रिंग लेके, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो कितने भी आकार का हो सकता हूँ, तो मैं एक काम करूँगा, मैं हथेली अपनी रख दूँगा, आप उस पर बैठ जाओ, मैं उड़ा के वापस ले जाऊँगा और प्रॉब्लम सॉल्व। तो सीता मैया ने बोला कि नहीं, मुझे आएंगे तो राम ही जी, उनको बोलना है आपको कि भैया आप ही छुड़ाने आइए, मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ, कोई सीन नहीं है। तो आप अभी, आपको फ़िलहाल वापस जाना पड़ेगा खाली हाथ, ठीक है, और मैं तभी यहाँ से निकलूँगी जब वो आएंगे। तो यार ये बहुत क्रेज़ी चीज़ लगी थी मुझे कि कोई भी शायद होता तो वो वहाँ से निकलने की करता। अब ये उसमें उन्होंने क्यों करा ऐसा, इससे भी मतलब जो एपिक बैटल हुई जिसमें कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, आज हम दिवाली के फॉर्म में उन्हें उसे मनाते हैं। दिवाली तो नहीं, दशहरा, जब जो है रावण को का वध किया था श्री राम ने। तो वो एपिकनेस जो इस स्टोरी में आ पाई है, वो बेसिकली इस डिसीजन की वजह से ही आ पाई। सीता मैया ने जो लिया कि भाई नहीं, उनको ही आना पड़ेगा, ही हैज़ टू रेस्क्यू मी फ्रॉम हेयर, एंड आई नो ही विल कम, एंड इफ नॉट देन आई एम रेडी टू डाई हेयर। मतलब दैट इज़ प्रॉब्ली द द मीनिंग ऑफ फेथ। सरेंड। हाँ, कंप्लीट सरेंडर, ब्लाइंड फेथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि भाई ऐसे ही हमें भी बोलना चाहिए कि नहीं, अब आपको आना ही पड़ेगा भगवान, अब आप ही बचाओगे। वो वाला मतलब जो फेथ है ना, कि मैं तो इधर आग में बैठा हूँ, मैं तो तप कर रहा हूँ, और अगर अब पानी, अगर मैं जल गया तो जलने दूंगा, और अगर आपको लग रहा है कि बचना चाहिए तो वही आप आ जाओ और बुझाओ ये आग, और संतुष्टि दो मुझे। सेटिस्फाई आप ही कर सकते हो, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से तो हम नहीं होते हैं सेटिस्फाई, अगर घूम फिर के वही चलने लगता है। तो ये भी एक छोटा सा ख्याल आया था। तो आई थिंक यस। तो इसी बात पे आप हम दोनों ही लव और कुश आपको इनवाइट करते हैं कि रिंग चालीसा अगर आपने नहीं सुनी है, इट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ कॉल्ड द लव कुश प्रोजेक्ट। तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप रिंग चालीसा, ये जो हमारी छठी चालीसा है, इसको सुने। इसके पीछे की जो चालीसाएँ हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगी कि हर चालीसा एक अलग ढंग से गाई गई है, और वैरायटी इसमें आती है हनुमान चालीसा की। अगर आप खुद हनुमान जी की पुजारी हैं और रोज़ सुबह हनुमान चालीसा करते हैं, तो दिस project gives you an opportunity to do your हनुमान चालीसा in a different way। तो आप सारी हनुमान चालीसाएँ सुने, उसमें से देखें कौन सी, आप ये भी आप कर सकते हैं कि कौन सी वाली आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो धुन भी आप पकड़ के अपना थोड़े दिन के लिए आप वो गाएं, जब तक दूसरी कोई सुने, कोई और पसंद आ गई। और आप सुनते ही रहें, हर ट्यूसडे को हम रिलीज़ करते हैं
अभी तो हम छठे पे निकले हैं और 100 तक जाना है हमें, तो प्रोबेबली अगर आप हिसाब लगाएं तो 2 साल में सारी चालीसाएँ निकलेंगी, तो लंबा सफ़र है। अपनी सीट की कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, ये बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला है। और और बिल्कुल यार, आज बहुत ही एक फूड। इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज वैसे राधा अष्टमी भी है, और आज हम दोनों लाइक फर्स्ट टाइम जगराता करने वाले हैं यहाँ पे अपर पीर में। चैंटिंग फेस्टिवल चैंटिंग फेस्टिवल हम इसको बोल रहे बोल हैं, रहे हैं। क्योंकि हम रात भर बैठ के चैंट करेंगे। इसमें हमने अपने सभी मित्रजनों को, जो कि हमारे बीरवासी कम्युनिटी है, और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं, उन सभी को निमंत्रण दिया है। और मेरे लिए शायद पहली बार मैं ऐसा देख पाऊँगा जब दो ऐसे गांव की कम्युनिटी और बाहर के जो शहरी लोग हैं जो यहाँ पे आके बसे हुए हैं, फॉरेनर्स भी हैं उसमें, और हम सभी सब साथ में यूनाइट होंगे बिकॉज ऑफ हनुमान चालीसा, बिकॉज ऑफ भजन, बिकॉज ऑफ चैंटिंग इन अ कॉमन प्रेमाइज। और ये इंटरेक्शंस बहुत लिमिटेड ही होते हैं, बस बाहर के जो लोग होते हैं वो भाई उनको रेंट पे चाहिए होता है, तो वो ढूंढते हैं जब तक उधर से वो जो लोकल्स हैं उनको भी कोई बंदा चाहिए होता है जो उनका घर पे रेंट पे ले ले। और बस इतनी सी बात होती है, फिर महीने दर महीने बस रेंट वाली बात हो रही होती है मोर लेस। या कभी कभी ऐसा होता है कि गाय का दूध है किसी ने लगवा लिया, तो छोटे मोटे इंट्रैक्शंस तो होते हैं। बट हाँ, एक कम्युनिटी की तरह एक साथ बैठ के कोई एक कॉमन चीज़ करना, ये मेरे लिए थोड़ा देखना नया होगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आई थिंक लाइक अमालगमेशन होने वाला है, जहाँ पे जो गांव वाले हैं वो होने वाले हैं, शहरी जो हैं, हम लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हैं। तो हमने इनवाइट किया है, थोड़ा हमारे लिए भी कुछ नया ही होगा कि हम ऐसे फुल रात को हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। तो देखते हैं कैसा जाता है ये आज का जगराता हमारा। और हाँ जी खुश भैया। और इसी के साथ मैं आपको फिर से एक याद दिलाना चाहूँगा कि जैसे कि इस प्रोजेक्ट ने एक रूप भी ले लिया है कि वी आर ऑन अ मिशन फॉर नाउ। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव पिक्ड अप, एज लव भैया सेज दैट देर आर मैनी अदर प्रॉब्लम्स प्रॉबली, जो हनुमान जी या बाबा जी, जो हमारे नीम करोली बाबा जी हैं, वो हमें धीरे धीरे बताएंगे कि और कौन सी प्रॉब्लम्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो हाल ही फ़िलहाल फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी, हमने जिस पे फोकस हमारा आया है, वो है वर्ल्ड हंगर के ऊपर। तो बहुत ही सारे लोग, मतलब 20 करोड़ 25 करोड़ लोग इंडिया में भूखे पेट सोते हैं, ये स्थिति है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से दूर एक शहर में, एक अनजान इन्वायरमेंट में छोटे मोटे ऑड जॉब्स करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला पे कुछ बेचते हैं। और उन कभी कभी वो दिहाड़ी उतनी उतनी नहीं कमा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ही किसी माइग्रेटेड फैमिली की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और बच्चे बहुत छोटे होते हैं, और वो अभी इतने छोटे हैं, जैसे 4-5 साल का कोई बच्चा है या और भी 10-12 साल का भी कोई बच्चा है, तो उसके हाथ में तो अभी कोई ऐसा आमदनी नहीं होती है। और एक तरीके से इतना खाना बनने के बाद, दुनिया में प्रोड्यूस होने के बाद भी वो भूखे पेट ही सो रहा होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि सब कोई कुछ किसी के पास हो या ना हो, खाने खाने के लिए खाना तो होना चाहिए। तो इससे हमने अपने मिशन को फ़िलहाल के लिए जोड़ दिया है। तो वी वांट टू इराडिकेट द वर्ल्ड वर्ल्ड हंगर। हंगर, वी वांट टू इराडिकेट हंगर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। और इसमें हम कैसे करेंगे, द आइडिया इज़ कि हम कुछ इवेंट्स, तो कुछ भंडारे या जो चैरिटेबल फूड गैदरिंग्स जिसको कह सकते हैं आप, वो हम ऑर्गेनाइज खुद से करेंगे। और आइडिया ये है कि फर्स्ट भंडारा हम अपना अक्टूबर में के महीने में, अगले महीने में करें। तो और कुछ फिर हम अपना, जैसे से ये हमारा मिशन ग्रो होगा, इसमें और शक्ति आएगी, आप जितने भी लोग हैं वो सब धीरे धीरे जुड़ेंगे, जो भी जुड़ता है हमारे साथ। तो अगर हम इस चीज़ को खुद से नहीं भी कर पा रहे हैं, तो हम एक ऐसे एनजीओज़ को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को रीच आउट करेंगे जिनका योगदान रहता है इस मिशन को, वर्ल्ड हंगर वाले मिशन में जो काम कर रहे हैं बहुत ही ऑनेस्टली। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारा टारगेट है 11,000 रुपीज़ का, हमने भंडारा का संकल्प लिया है अक्टूबर महीने में। और मैं बस आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसमें आप भी जुड़ें, भले ही आप एक ही रुपए डोनेट करें। बट हाँ, सिंस आर इंटेंशंस आर वेरी ऑनेस्ट एंड द कॉज इज़ वेरी जस्ट,
आप करें ज़रूर कंट्रीब्यूट। और इसका लिंक, जो डोनेशन का लिंक है, वो मिलाप जो फंड रेज़र है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो वहाँ पे जाके आप जीपे के फॉर्मेट में क्यूआर कोड स्कैन करके, अकाउंट ट्रांसफ़र करके कर सकते हैं। यस। हाँ जी, और इसका लिंक जो है हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी है, द लव कुश प्रोजेक्ट पे। तो हाँ, आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हम कंटेंट डालते रहते हैं विजुअल फॉर्मेट में, और मज़ा आएगा आपको उसके कंटेंट को भी देखने का। तो यस। तो हम अभी वर्ल्ड लंगर के लिए हमें ये दो पॉसिबिलिटीज़ पता चली हैं, जैसे कि हाँ, हम खुद एक जाके भंडारा कराएं, और दूसरा एनजीओज़ के साथ में हम जुड़ें। और जैसे जैसे हम भी आगे इस जर्नी में रहेंगे, हमें भी और पता चलेगा, डेटा आएगा। हम ऑलरेडी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो खाना भी प्रोड्यूस हो ही रहा है, तो किस तरह से हम सारे जन मिलें और इस प्रॉब्लम को इराडिकेट करें, हम इतना ही चाहते हैं अभी। तो ये बाबा जी के थ्रू हमें पता चला है, हनुमान जी के थ्रू हमें पता चला है, और ये संदेशा हम आप सभी के थ्रू साथ में करना चाहते हैं। तो आप ज़रूर जुड़िए इस कार्य में। देखिए, करेंगे तो वही करेंगे, और हमारे थॉट में भी लेके आए हैं, हमारे जहन में वो लेके आए हैं, तो वो वही लेके आए हैं। और अगर हम ये बोल रहे हैं तो हम भी उन्हीं की वाणी बोल रहे हैं, वही हमारे थ्रू बोल रहे हैं। और आप में भी जो एक हायर कॉन्शियसनेस है कि आपके अंदर भी एक हनुमान बैठा हुआ है, तो वही कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो घूम फिर के करने वाले तो हनुमान जी हैं ही, और उन्होंने ये ठाना होगा कहीं ना कहीं, तभी हमें ये इशारे दे रहे हैं। तो क्यों ना हम सब इससे जुड़ें और कुछ तो परिवर्तन करें फॉर द बेटर टुमारो। हाँ जी, तो बस इसी संदेश के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं लव जय कुश श्री राम। प्रोजेक्ट में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय नीम नीम करोली करोली बाबा जी बाबा, की। जय नेचर की।